की परीक्षा होगी 2025 की, जो कि इस बार 2026 में करवाई जाएगी। तो जो 2026 की सीईटी होगी, तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले तो स्नातक को लेकर बात करेंगे, ग्रेजुएट लेवल सीईटी, फिर 10+2 वाली सीईटी मतलब सीनियर सेकेंडरी सीईटी। इसके लिए जो पात्रता है, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे, पाठ्यक्रम मतलब एग्जाम सिलेबस आपका समझेंगे और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है सीईटी की, इसके बारे में जो कि इस वीडियो में अपना डिस्कशन रहेगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। देखिए सबसे मेन चीज है कि आखिरकार सीईटी क्या है। अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो बात करें क्यों ये करवाई जाती है, तो देखिए इस पर ये एक तरह से पात्रता परीक्षा है यहाँ पर, यानी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते, जैसे कि राजस्थान पुलिस हो गया, फिर आपके ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, ऐसी परीक्षाओं को देने के लिए उस सबसे पहले आपको सीईटी पास करना जरूरी है। अगर आप सीईटी पास नहीं करोगे तो आप ना तो राजस्थान पुलिस दे पाओगे, ना ही पटवारी की परीक्षा दे पाओगे, ना ही अदर एग्जाम्स को आप यानी देने के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। उनके फॉर्म ही आप तब भर पाओगे जब आप सीईटी क्लियर कर पाओगे। तो चलिए इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे सीईटी के दो स्तर हैं। एक तो आपके दो कैंडिडेट में सीईटी कर सकते हैं। एक तो देखिए जो वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की आती है उनके लिए ग्रेजुएट वाली पास करनी है आपको। जो वैकेंसी 10+2 वाली आती है, यानी जो विद्यार्थी जो 12वीं वाली वैकेंसी आती है, उसके लिए आपको सीईटी सीनियर सेकेंडरी वाली है जो कि पास करनी होगी। यहाँ पे अगर कौन विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है, तो देखिए ग्रेजुएट वाली सीईटी का फॉर्म भरने के लिए आपको स्नातक है जो कि किया हुआ होना चाहिए, या मतलब आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो आप सीईटी ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म फिलअप कर लेना। और जो 10+2 वाला जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है वो 10+2 वाला फिलअप कर लेना। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो आप 10+2 वाला भी भरें और यानी ग्रेजुएशन वाला भी भरें। एज लिमिट की बात करें तो इनमें 21 से 40 वर्ष वाले भर सकते हैं ग्रेजुएट वाला, और सीनियर सेकेंडरी वाला 18 से 40 वर्ष तक के भर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म। फिर यहाँ पे परीक्षा पैटर्न आपको समझना है, जैसे कि स्नातक लेवल का परीक्षा पैटर्न, इसमें टोटल 140 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यानी जो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा स्नातक वाला, जिसमें आपके ग्रेजुएशन में है, उसमें आपके 140 प्रश्न होंगे टोटल। 280 अंक होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो टोटल यहाँ पे 280 अंक की एग्जाम होगी। 2 घंटे का आपका पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होती है। इसमें बताए गए हैं जैसे कि जनरल साइंस और करंट अफेयर से आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी और इंग्लिश से 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग और मैथ से आपके टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर यहाँ पर रीजनिंग है, ये रीजनिंग से 15 है और मैथ से आपके 20 प्रश्न है। तो इस तरह से आपके इसमें टोटल ये बताए गए हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पे 140 प्रश्न होते हैं इस तरह से मिलाकर। तो आपके 140 प्रश्न हैं जो कि 12वीं वाली जो सीईटी है उसमें पूछे जाते हैं। फिर आपके ये जो था वो आपके स्नातक स्तर था, मतलब ग्रेजुएट वाली सीईटी थी। अब यहाँ पे आता है जो आपकी ये है 12वीं वाली सीईटी है, मतलब जिन विद्यार्थियों ने जो 10+2 वाली सीईटी देंगे तो उनके लिए है 140 प्रश्न, वही 280 अंक, 2 घंटे के एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 38 प्रश्न आपके देखिए जनरल साइंस और करंट अफेयर के हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के 30 प्रश्न हैं, हिंदी इंग्लिश के 22 प्रश्न हैं, कंप्यूटर के 15 प्रश्न हैं और मैथ के यहाँ पे 20 प्रश्न हैं। फिर आप यहाँ पे सिलेबस को अगर विस्तृत से आपको समझना है तो ये विस्तृत सिलेबस यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए जनरल साइंस वगैरह से कहाँ से प्रश्न आते हैं, हिंदी में ग्रामर में कहाँ से आते हैं, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव, फिर मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग के आपको टॉपिक पढ़ने हैं अच्छे से कंप्लीट। आपको जीके भी पढ़नी है, कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और मैथ में भी आपको है जो कि पढ़ने हैं यहाँ पे। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब आपको हिंदी की बात में पढ़नी है, इंग्लिश की बात में पढ़नी है, जनरल साइंस आपको पढ़ना है और करंट अफेयर आपको पढ़नी होगी। जीके आपको कंप्लीट ही पढ़नी होगी राजस्थान की। फिर यहाँ पे सीईटी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, वही चीज़ इसमें है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सा है, बस ओनली पेपर का लेवल उनका थोड़ा हाई रहता है, इनका थोड़ा नॉर्मल रहता है, बस पेपर का लेवल में वो है। नेक्स्ट है कि सीईटी के माध्यम से कौन कौन से पदों में आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी ग्रेजुएट वाला पास करेंगे वो जैसे पटवारी की एग्जाम दे पाएंगे, जूनियर अकाउंटेंट दे पाएंगे, सुपरवाइजर की एग्जाम दे पाएंगे, तहसील रेवेन्यू वाली दे पाएंगे, प्लाटून कमांडर वाली दे पाएंगे और छात्रावास अधीक्षक की दे पाएंगे जो ग्रेजुएट वाली सीईटी पास करेंगे। जो 10+2 की सीईटी पास करेंगे वो यहाँ पे लिपिक ग्रेड सेकंड का फॉर्म भर पाएंगे, जूनियर असिस्टेंट का भर पाएंगे, कांस्टेबल का भर पाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर का भर पाएंगे, फिर सुपरवाइजर का भर पाएंगे। तो यहाँ पर आने वाले कुछ प्रमुख पद हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ है आवेदन कैसे करना होता है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना, आपके पास में अपना आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए,
आपकी जो मार्कशीट लगेगी, जाति प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ, इनके मदद से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आवेदन आपके लगभग जनवरी में शुरू होंगे, तो जनवरी में इसके फॉर्म जो कि इस बार भरवाए जाने की चांसेस है कि जनवरी में आपके CET के आवेदन फॉर्म भी भरवा लिए जाएंगे और फरवरी की समथिंग आपकी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि फरवरी में पिछली CET की वैधता है जो कि ख़त्म हो जाएगी, तो फरवरी में ये वाली CET की एग्ज़ाम हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी तैयारी में जुट जाएं, आपकी CET का कैलेंडर जल्द ही जारी है जो कि किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि CET क्या है, एक पात्रता परीक्षा है, ये कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, ओनली क्या है, पात्रता परीक्षा है। अगर आप CET पास कर लोगे तो आप जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो आप दे पाओगे। CET का जो परिणाम होता है वो तिथि से, यानी परीक्षा परिणाम, जैसे कि आज मान लो आपका रिजल्ट आया CET का, तो अगले साल इसी डेट को आपका जो CET के जो पात्रता का सर्टिफिकेट है वो क्या होगा, मान्य होगा। अब तक तो ये 1 साल के लिए है, देखते हैं अगर इसकी वैलिडिटी इस बार बढ़ाई जाएगी तो आगे पता लग जाएगा नोटिफिकेशन में। अभी तक तो यही है कि 1 साल ये मान्य रहता है आपका। आवेदन करने से पहले आपको जो आधिकारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर जांचना है। नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जैसे ही आपका ऑफिशियल